मंच और सभी लोगों को मेरा आदर प्रणाम। आज मैं जो काव्य पाठ करने जा रही हूँ वो मेरी सासू माँ के लिए है, उनको समर्पित है। नमन मेरा मेरी उस माँ को, नमन मेरा मेरी उस माँ को जिसने जन्मा तो नहीं पेट से मुझे, पर कभी भी होने नहीं दिया ये एहसास कि वो माँ नहीं सास है मेरी। मेरे आंसुओं में छलकी ना हो उसकी आंखें, या मेरे दुख में हुई ना हो वो उदास कभी, ऐसा कभी तो मुझे याद नहीं। दिया हर संकट घड़ी में साथ मेरा, शक्ति बनकर सामने खड़ी हुई मुझे मेरी सासू माँ। दिया हर संकट घड़ी में साथ मेरा, शक्ति बनकर सामने खड़ी मिली मुझे मेरी सासू माँ। शांतता, सहनशीलता और क्रोध में कुछ देर रखना मौन, शांतता, सहनशीलता और क्रोध में कुछ देर रखना मौन, सब उनसे ही तो सीखा मैंने। हर बात साझा करती वो मुझसे, मैं उनसे। बातें हो शुरू तो किससे कभी भी कम नहीं पड़ते। क्या छोड़ा कभी किसी ने खाना अपना, किसी सास ने अपनी बहू के लिए? क्या छोड़ा अपना खाना किसी ने, किसी सास ने अपनी बहू के लिए? पर मैं हूँ जागता सा वो सबूत, वो खुशनसीब। पर मैं हूँ जागता सा वो सबूत, वो खुशनसीब। हर दर्द पर बिछ जाऊं मैं तो लगता है कम मुझे। दुआ यही है बस प्रभु से मेरी, हर जन्म में मुझे मिले बस आप ही, आप जैसी नहीं बस आप ही मेरी सासू माँ के रूप में। क्योंकि माएँ तो सब एक जैसी होती हैं, माएँ तो सब एक जैसी होती हैं, बच्चों पर निछावर होने वाली। पर सास तो ऐसी मिलती है सिर्फ दिले नसीब वालों को ही। ये कविता मैंने अपनी सासू को समर्पित की थी और आज मैं इस अवसर पर उनको लाना भी चाह रही थी। मैंने बोला भी था कि मैं उनको लाऊंगी, पर किसी कारणवश आना नहीं हो पाया। और एक छोटी सी और कविता मैं आपको सुनाऊंगी जिसको मैंने अपनी माँ के लिए लिखा है कि जब सासू माँ को छोड़ के फिर मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ, अपने मायके जाती हूँ, तो वहाँ से जब मैं लौटती हूँ तो मेरे मन में कैसे उद्गार तेरे पास से वापस आते ही माँ मैं लौट आई अपनी उम्र में। फिर अचानक से ही महसूस करने लगी अपनी कमर दर्द और थकावट। अचानक ही फिर से उभरने लगे चांदी के बाल। तेरी गोदी में सिर रखकर सब बातें बता दे, वो पापा से ढूंढ ढूंढकर मेरी ही मनपसंद चीजें मंगवाना, हर फरमाइश पूरी करना, हर किस्सा मेरा बहुत ध्यान से सुनना। लगा वापस पहुंच गई थी मैं अपने बचपन में, जहाँ फ्रॉक पहनकर फिरती थी इतराती। माँ पापा से करती ढेरों फरमाइशें, दीदी भैया से झगड़े मनोहार, काश यही ठहर जाता वक्त मेरा। तेरे पास से वापस आते ही माँ फिर से अचानक करने लगी महसूस अपनी कमर दर्द और थकावट। ना घर ना जिम्मेदारियाँ, काश बस वहीं पड़ी रहती मैं बाबुल के आंगन। पर अचानक ही लौट आती हूँ वर्तमान में और हो जाती हूँ व्यस्त। पर अचानक ही लौट आती हूँ वर्तमान में और हो जाती हूँ व्यस्त अपने बच्चों के झगड़ों को सुलझाने में, उनकी पसंद नापसंद को ध्यान रखने में, ठीक वैसे ही जैसे आप रखती थी हम सबका। सच है यही तो नियम है जिसके सहारे चलती है सृष्टि। सच है यही तो नियम है जिसके सहारे चलती है सृष्टि। हम आप कहाँ चला सकते हैं इसमें अपनी मनमर्जी।